आइए दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल KWF नॉलेज विद फन में आपका स्वागत। आपको निश्चित रूप से हमारा कंटेंट काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन्स को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। तो आइए, आज का सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के रूप में इस प्रकार है। विश्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि बैंक के दक्षिणी एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में आभास झा की शीर्ष प्राथमिकता दक्षिण एशियाई क्षेत्र की आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम को वैश्विक व्यवहार सीमाओं से जोड़ने और उनके साथ तालमेल को प्रोत्साहन देने की होगी। आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। मिजोरम ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस कदम से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से मिजोरम ने देश से खेल जगत में अपनी पहचान बनाई है। मिजोरम ने खासकर फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई है। राज्य के कई खिलाड़ी देश के अलग अलग फुटबॉल क्लबों में खेल रहे हैं। इस राज्य ने फुटबॉल के अतिरिक्त हॉकी और भारोत्तोलन में भी अच्छा काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका ओपन स्काई संधि से अलग हो रहा है। इस संधि के तहत रूस समेत 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। ओपन स्काईज को लेकर होने वाली इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शामिल सदस्य देशों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई थी। कुल 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका और रूस ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा हथियार रहित हवाई निगरानी का क्षेत्र स्थापित किया गया। इस संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के क्षेत्रों पर निगरानी की अनुमति प्रदान की गई है। यह आपसी समझ को बढ़ाने के साथ सभी सदस्य देशों को भरोसा भी प्रदान करती है। इस संधि को सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण प्रयासों में से एक माना जाता है, जिससे सैन्य बलों के बीच पारदर्शिता और खुलेपन को भी बढ़ावा मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस संधि से अलग होने की घोषणा करते हुए रूस पर यह आरोप लगाया है कि रूस ने इस संधि में अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तीसरी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि है जिससे अमेरिका अलग हुआ है। अमेरिका का यह भी दावा है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के इरादे से रूस ने इस क्षेत्र में एक ओपन स्काईज रिफ्यूलिंग एयरफील्ड निर्धारित किया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए देश के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में फिर से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण उनका प्रशिक्षण रोक दिया गया था। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस ने एक बयान में कहा है कि गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर GCTC ने 12 मई 2020 को ग्लॉटकॉस्मोस JSC, जो कि सरकारी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस का हिस्सा है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात ISRO के मानव अंतरिक्ष यान केंद्र के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुरम गांव में स्थित LG पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों को छोड़कर संयंत्र में किसी और के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भारतीय हॉकी के पूर्व भारतीय कप्तान बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया।
बलबीर जी सीनियर को साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया था। भारत सरकार ने साल 1957 में बलबीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 के विश्व विजेता टीम के मैनेजर थे। इस टीम की कप्तानी अजित पाल सिंह कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपया तथा ओडिशा को 500 करोड़ रुपया राहत पैकेज देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। थायराइड के संबंध में जागरूकता फैलाने और इसके उपचार हेतु लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इस दिवस की स्थापना मुख्य रूप से थायराइड के नए उपचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा तथा रोकथाम कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व स्तर पर अमेरिकन थायराइड एसोसिएशंस और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशंस के नेतृत्व में चल रहे अभियान के एक हिस्से के रूप में की गई थी। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 10वां वयस्क हाइपोथायराइडिज्म रोग से ग्रसित है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को ड्रग्स से रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। युवा तेज गेंदबाज को हिरासत में लिया गया था और अब उन्हें मजिस्ट्रेट ने 2 सप्ताह के लिए हिरासत में भेज दिया है। वहीं श्रीलंका बोर्ड ने भी एक्शन लेते हुए शेहान मधुशंका को क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट से बैन करने का फैसला कर लिया है। भारतीय सेना के मेजर सुमन गवली यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय है। वे साल 2018 से दक्षिण सूडान में यूएन पीस कीपर के तौर पर कार्यरत है। आर्मी सिग्नल कॉर्प्स के साथ काम करने वाली मेजर गवनी साल 2011 में सेना में शामिल हुई थी और उनके पास टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर की डिग्री है। अमेरिका ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के पाकिस्तान के प्रयासों में मदद हेतु उसे $60 लाख देगा। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत पॉल जॉन्स ने हाल ही में एक वीडियो संदेश में कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा।